हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में ही आपको बतला दिया जाए कि गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, क्योंकि मंडे है, 2 दिन का सैटरडे संडे के बाद सबका ध्यान गिफ्ट निफ्टी पे रहता है। तो एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लें तो गिफ्ट निफ्टी वहीं का वहीं है, 2559 पे है। जहाँ क्लोज हुए थे वहीं का वहीं है, हल्का सा नरमी के साथ दिख रहा है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, हल्का नरमी के साथ दिख रहा है दोनों, SGX भी और गिफ्ट निफ्टी भी। तो ये चीज़ आपके सामने है। ठीक है, तो फिलहाल तो नॉर्मल है। अब ये बात है कि भाई साहब डाउ जोन में गिरावट है, तो क्यों गिरावट है? 233 पॉइंट का। नेस्डेक में गिरावट है, तो क्यों गिरावट है? ठीक है, तो सबका फेड पे अभी निगाह रहेगा कि फेड साहब क्या बोलने वाले हैं। अभी आज ट्रम्प साहब रसिया अपना पुतिन सर, जेलेंस्की और नाटो के सदस्य को फ़ोन से बात करना चाहेंगे। नाटो सदस्य तो कभी भी नहीं मानेंगे कि शांति हो, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि यूक्रेन बलि का बकरा बने। ओ हमारे हीरो हैं यूक्रेनियंस, यूक्रेनियंस लड़ेंगे, यूरोप वाले बचेंगे, जाओ भाड़ में यूक्रेन। ये तो जेलेंस्की को समझना चाहिए कि ओ भाई, क्यों फाइटर कौन हो, बच्चे मारे जा रहे हैं, आदमी मारे जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको समझना चाहिए। चलो ठीक है, कहीं चने के झाड़ पे चढ़ गए तो बात अलग है। सब टीवी एक्टर सब बन गया है राजनेता। चलिए कोई नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखिए तो नेस्डेक डाउन है, तो इसके लिए मोदीज ने सही बोला कि भाई ठीक है, आप जब इतना कर रहे, मंदी नहीं आएगा तो मेरे तरफ से तो भैया डाउन ट्रेंड है। अब ये चीज़ है, अमेरिका को ठपाक से उसी के घर में धप्पा करके चले गए। जैसे नहीं पहले हम लोग खेलते थे टी प्रेस में, धप्पा, दरवाजा के पीछे छुपे रहेंगे, जैसे जाएगा चौड़ा कह के अब तो हम सबको पकड़ लेंगे, तब तो पीछे से आके मारेगा धप्पा। तो उसी तरह ये हम मार दिया मोदीज ने यूएस मार्केट पे धप्पा। लो क्या बोल दिया, अरे हम तुम्हारा रेटे कम कर रहे हैं अब जाओ लड़ो लड़ो। तो ये भाई अपना रिपोर्ट उन्होंने जारी कर दिया। अब यही सब रिपोर्ट के कारण फेड भी रेट कट नहीं कर रहा ना, तो इससे क्या है कि मार्केट में वहां पर ही थोड़ा सा सेंटीमेंट डाउन हो गया है। क्या है तो मोदीज ने धप्पा मार दिया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं सीधे अपने उस पर। अभी सिंदूर पार्ट 2 होना बचा हुआ है, तो उस पर भी निगाह रहेगी 22 तारीख तक। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, हैं? क्योंकि मोदी साहब कुछ भी करने से पहले भगवान का माथा टेकते हैं, है ना? तो ये लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा, क्योंकि देवी का माथा टेकने जा रहे हैं बात समझ रहे हैं? जिस तरह रावण पे चढ़ाई करने से पहले रामचंद्र जी भी हवन किए थे ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बड़ा ही, मतलब पाकिस्तान का, मतलब बोलते नहीं है तार तार नजर आए। तो चलिए जो होगा देखिए, हम लोग तो संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, जो होना है वो हो के रहेगा। और भारत सही हाथ में है, इन मामलों में सही हाथ में है। चलिए तो ठीक है, मोदी साहब ने डाउन करके अमेरिका का मूड माहौल खराब कर दिया। अब आइए सीधा अपने डाटा पे आते हैं। तो FIS ने दबा के खरीदा है भाई साहब पिछले वीक में, कोई डाउट नहीं है, खूब खरीदा है, मन खुश करके खरीदा है ना? फिलहाल फ्राइडे को भी देखिए दबा के खरीदा है। चलो जी, इधर तो खरीदा, लेकिन वायदा बाजार, वादा न तोड़, इसी को बोलते हैं वायदा बाजार वादा न तोड़। तो इसमें क्या है कि जो वायदा बाजार में आपको फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर, इसमें क्या किया है? तो 1 मिनट, फिर हम ऑप्शन चैन पे भी चलेंगे। FIS DIS पब्लिक प्रो क्या क्या किया है? तो FIS ने पोजीशन को अपना कम किया है, 1 सेकेंड, पोजीशन को कम करके 42.37 किया है, ये इतना परसेंट। DIS ने सर 62.67 किया है, इतना परसेंट। ठीक है, और पब्लिक ने पोजीशन में इतना खरीदा है। तो पब्लिक का ज़्यादा खरीदना वो भी मार्केट को ठीक नहीं लगता है, इसका मतलब मार्केट डाउन जाने का चांस है पब्लिक का ज़्यादा खरीदता है। तो यहाँ पर ही सर ये क्लियर है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो दबाव रहेगा, दबाव रहेगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आइए PCR, है ना? तो निफ्टी 50, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप। निफ्टी 50 में जो PCR है 0.76, 0.90, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है, इतना हल्का है। PE देखें तो 22.39, 13.93, 17.53, 34.87। तो अभी भी मिड कैप ना ठीक है, 34.87 पे। तो ये एक्चुअली PE के हिसाब से मार्केट को देखिएगा, तो ये हर बार की बातें हैं कि जब ये 19 पे रहता है, 20 पे रहता है, तो एक तेजी बनता है जो कि 22, साढ़े 22 तक जाके रुकता है। फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये 21.50 तक आएगा, फिर तेजी बनेगा, वो सीधा 23 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ PE के हिसाब से भी थोड़ा सा लग रहा है कि हल्का सा PE को डाउन आना चाहिए। तो ठीक है, फिलहाल तो निगेटिव है। ठीक है साहब, तो यहाँ मैंने तकरीबन सारे डाटा, न्यूज और ये डाटा दिखा दिया। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर पर। तो गोल्ड में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, जो कि 32.29 पे
आपको अभी चल रहा है। तो ऐसे तो गोल्ड सिल्वर के लिए गिरावट का समय है, लेकिन एक बैग तो नहीं ना गिर जाएगा महाराज, आप ही बोलिए, तुरंत ही गिर जाएगा तब तो कैसे। 32.10 है तो वहाँ 32.29 मतलब आपको पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। सिल्वर में भी देखा जाए तो 32.60 है, कितना उस समय चल रहा था तो 32.40, $20 ज़्यादा, तो मतलब सॉरी $0.20 ज़्यादा, तो ठीक दिखेगा। तो ये चीज़ क्लियर, मतलब आपको गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव साइड में दिखेगा, तो ठीक है। जैसा होगा हम डिस्कस करेंगे उस समय, है ना। अभी तो एक पूरा मोटा मोटी सारा व्यू बना लेने में समझदारी होता है, बाद में इस पर हम लोग पार्ट पार्ट करके अलग करके आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि यूएस का डॉलर जो इंडेक्स है वो 100.66 है, और यहाँ रुपया जो है अपना 85.49 है। ठीक है, 84 थोड़ा था तो अच्छा लग रहा था। बाकी गिफ्ट निफ्टी तो आपको बता ही दिए कि 25,064 के पास है। अब यहाँ थोड़ा सा चाइना को देखते हैं। चाइना में भी कई रिपोर्ट आने वाले हैं, ठीक है, उनका भी कई रिपोर्ट आने वाले हैं। एक्चुअली चाइना का हम लोग इसलिए नहीं देखते हैं कि कुछ देगा तो अपने हिसाबे से देगा, उसका सरकार वहाँ मतलब सच्चाई तो नहीं है। निकाई देखिए डाउन है ना। हैंसेंग भी देखिए डाउन है हल्का, और ये तो फ्राइडे का है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ब्रेंट अभी क्या रेट पे चल रहा है, 65 से नीचे है क्या, हाँ 65 के पास है, ठीक है। और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो यूएस का 4.43 है, ये नहीं ठीक है। हम आप लोगों को उसी दिन नहीं बोले कि उतना ठीक नहीं लग रहा, 4.48, तो वहाँ दबाव दिखना है, उसके लिए अपने आप न्यूज़ आएगा, जो आना आएगा, हमको ठीक नहीं लग रहा। जिस तरह उस समय हम यहाँ था तो बोले थे कि हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो वही बात है। तो फिलहाल थोड़ा अभी है, जगह तो है, ऐसा नहीं है कि जगह बिल्कुल टाइट हो गया है। तो इस समय क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिसको जहाँ समझ में आता है। लेकिन याद रखिएगा, बाउंस बैक आएगा, फास्ट आएगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, नेक्स्ट डे आपको लगाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसे करने से, बुक करने से कंपाउंडिंग मिलता है। मेरा कहना भाई, कंपाउंडिंग नहीं, बड़ा अच्छा मिलता है, और ये आपके द्वारा होता है। मान लीजिए 1,000 रुपया में चाहे ₹1,00,000 है, उसका 10% मिल गया तो 1,10,000 प्रॉफिट हो गया, 1,10,000 प्रॉफिट हो गया, तो 1,10 का आपका टोटल अमाउंट हो गया। जब अगला बार लगाइएगा तो 1,10 लगाइएगा, तो 1,10 पे फिर आपको 10%, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा, है। फिर से आपको 10,000 प्लस ही होगा, फिर 1,20,000 प्लस। तो ऐसे स्विंग एक अलग लेवल का है, और ऐसा स्विंग अगर आप कर लेते हैं महीने में, झूठ ना बोलूँ, अगर 3-4 बार भी कर लेते हैं, काम हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए इन्फोसिस में दबाव है। अच्छा, आईटी पे नहीं डिस्कस किया ना, कोई देखना पड़ेगा, हमको भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, और आप लोग भी याद नहीं दिलाएं। तो रिलायंस पे अच्छा मजबूती है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी ओके ओके, एचडीएफसी में हल्का दबाव है, आईटी में थोड़ा सा एडीआर माइनस है। तो चलिए, ओवरऑल हमने सारा चीज़ देख लिया है। अब इन चीज़ों को एक जगह रख के अपने चक्की पे उसको पीस देते हैं। चक्की बोले तो जाता या चक्की, हाँ। एफआईएस को क्या बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, हाँ। फ्यूचर में बेचा है तो थोड़ा सा आज, हाँ नहीं पॉजिटिव है, भारत के उस पर ठीक है। फ्यूचर का अलग सिस्टम है, कैश का अलग है। डीआईएस को न्यूट्रल रखते हैं, और प्रो को भी हम आज पॉजिटिव रखते हैं। कल प्रो बेच दिया था ये, मतलब, लेकिन प्रो बेच सकता है, नहीं, न्यूट्रल रखते हैं। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर नहीं, पीसीआर तो न्यूट्रल है। गोल्ड आज हल्का पॉजिटिव रहेगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव पकड़िए। तो रुपया निगेटिव है सर, आप बोलोगे सर रुपये ने, हाँ निगेटिव है, 85 पे है, नीचे आया तो बढ़िया है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई भी निगेटिव है। ऐसे रुपया को 85 पे है ना, तो निगेटिव 85 से नीचे आएगा तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल ये है, तो 1 2 3 4, तो 4 प्लस है, 1 2 3, 3 न्यूट्रल है, 1 2 3 4, 4 निगेटिव है। शांति से बैठने नहीं देगा मार्केट, और मार्केट दिख भी रहा है, शांत खुलेगा बवाल मचाएगा है ना, वॉलेटाइल रहेगा। चलिए, ग्लोबल सुस्ती दिखाएगा और लोकल मजबूती दिखाएगा, इसके बीच में जूझता हुआ मार्केट आपको दिखेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।